वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 8 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीआई क्या होता है, यूएसएसडी क्या होता है, ऐप्स क्या होता है और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था ओटीपी क्या होता है और क्यूआर कोड क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई क्या होता है। तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह यूपीआई अपने उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से कई बैंकों के खातों को लिंक करने की सुविधा देती है। बैंक खाते की तरह यूपीआईडी भी हर व्यक्ति की अलग अलग यानी यूनिक होती है, जिसके माध्यम से हम सुरक्षित तरीके से व सरलता पूर्वक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई की जो शुरुआत थी वो एनपीसीआई के द्वारा की गई थी। तो एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि यूपीआई पिन क्या होता है या कैसा होता है। तो यूपीआई पिन का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह यूपीआई एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन के समय उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं सेट की गई 4 या 6 अंकों की एक संख्या होती है। तो यूपीआई पिन उपयोगकर्ताओं द्वारा लेन देन की कंफर्मेशन की अनुमति देता है, इसीलिए धोखाधड़ी की संभावना से बचने के लिए इसे किसी के साथ भी बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जैसे यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसलिए पूरा यूपीआई पिन का नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम जानते हैं कि यूपीआई पिन सेट कैसे करते हैं। जैसे आप सभी ने भीम ऐप को देखा होगा, तो भीम ऐप या अन्य कोई भीम यूपीआई ऐप का प्रयोग करने के पहले आपको उसका यूपीआई पिन सेट करना पड़ता है। एक बार आप यूपीआई सेट कर लेते हैं तो फिर उसके आगे के लेन देन या ट्रांजैक्शन का प्रयोग आप उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई सेट करने के लिए आपके पास उस अकाउंट से संबंधित अकाउंट का डेबिट कार्ड होना जरूरी होता है। बिना डेबिट कार्ड के आप यूपीआई सेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिस भी अकाउंट से आप यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं उस अकाउंट का एक डेबिट कार्ड आपके पास होना जरूरी होता है, क्योंकि यूपीआई पिन सेट करते समय आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी जो आपको वहां पे भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपना 4 अंकों का पासकोड डालकर भीम ऐप को खोलना होगा। अगर आप भीम ऐप के जरिए यूपीआई सेट करना चाहते हैं, संबंधित बैंक का आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। जहां रीसेट यूपीआई पिन का विकल्प दिखता है उस पर आपको उंगली से एक बार टैप करना होगा। फिर यह लिंक आपको जहां पर बैंक डिटेल्स लिखा हो उसके ठीक नीचे आपको यहां पे मिल जाएगा रीसेट यूपीआई पिन। फिर आपको क्या करना होगा, अपने डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक वहां पे दर्ज करने होंगे। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड का चयन करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आप डेबिट कार्ड की वैलिडिटी यानी कि उसकी जो वैधता उसके ऊपर लिखी हुई होती है डेबिट कार्ड के ऊपर, वो आपको वहां पे दिखाई पड़ेगी, वो भी आपको वहां पे दर्ज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इन दोनों डिटेल्स को दर्ज करने पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी नंबर को दिए हुए स्थान पर भर दिया जाएगा और सबमिट बटन दबा दिया जाएगा। अब आपका अपना नया यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। यूपीआई पिन 4 अंकों का होगा, ठीक वैसा ही जैसे कि आपका एटीएम पिन होता है। कुछ बैंकों में ये जो यूपीआई पिन होता है वो 6 अंकों का हो सकता है। अब हम जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम अपने स्मार्टफोन के ऊपर कोई यूपीआई आधारित ऐप्स खोलें, जैसे भीम ऐप्स, गूगल पे, ऐसे कोई भी जो भी हम यूज करते हो, ट्रांसफर या सेंड मनी विकल्प को आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट डिटेल्स के द्वारा भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या मोबाइल नंबर भी वहां पे डाल के पैसा ट्रांसफर मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए आपको वहां पर जो भी आप पेमेंट भेजना चाहते हैं वो पेमेंट राशि आपको वहां पे भरनी होगी और उसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन जो है वो इंटर करना होगा, वहां पे आपको डालना होगा और तुरंत ही आपका पैसा वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और कंफर्मेशन मैसेज यूजर के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यूपीआई के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यूएसएसडी
क्या होता है। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसे हिंदी में असंरचनात्मक पूर्वक सेवा डाटा भी कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो मोबाइल फ़ोन का बैलेंस और वैलिडिटी चेक करने के लिए किया जाता है। यूएसएसडी एक प्रोटोकॉल्स है जिसका उपयोग जीएसएम सेकुलर टेलीफोन्स द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यमों से कंप्यूटर के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। तो यूएसएसडी कोड जो होता है वो स्टार से शुरू होता है और हैज पर जाकर खत्म हो जाता है, जैसे स्टार 121 हैज 1। यूएसएसडी कोड 182 करैक्टर्स तक लंबे हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यूएसएसडी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो यूएसएसडी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इसमें हमको क्विक इन्फॉर्मेशंस मिलती है, जिससे आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आपको यूएसएसडी कोड से आप जल्द ही उसका पता कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर डायल करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको स्टार 121 हैज़ या स्टार 141 हैज इस तरीके से जैसे आप डालते हैं तो आपको तुरंत ही कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाता है और अपनी जानकारी आप वहां पर चेक कर पाते हैं। फिर आगे है यूएसएसडी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा नेट नहीं चल रहा होता है और ऐसे में हमें यूएसएसडी कोड की मदद से ही किसी को भी पैसा भेजना हो तो हम बैंक का कोई भी काम या पैसा भेज सकते हैं। फिर आगे है हमारा यूएसएसडी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कम आय वाले लोगों को, क्योंकि उन्हें मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल करने के लिए कोई महंगा स्मार्टफोन खरीदने और हर महीने इंटरनेट रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो यूएसएसडी कोड होते हैं वो बिना इंटरनेट के ही काम कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम किसी भी बैंक का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यूएसएसडी के द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि हम अपना एम पिन बदल सकते हैं, MMID जान सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, OTP जनरेट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं AEPS क्या होता है। तो AEPS का पूरा नाम होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के द्वारा विकसित किया गया यह सिस्टम है, जो लोगों को आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन की मदद से वेरिफिकेशंस करके माइक्रो ATM के द्वारा वित्तीय ट्रांजैक्शंस करने की अनुमति देता है। लोगों को यह ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की कोई भी जानकारी देनी नहीं पड़ती है। इस भुगतान सिस्टम की सहायता से लोग अपने आधार नंबर के माध्यम से ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। यह सिस्टम वित्तीय ट्रांजैक्शंस करने के लिए बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि ट्रांजैक्शंस को अधिकृत करने के लिए आपको खाता धारक के फिंगरप्रिंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ये बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि जो भी उपयोगकर्ता अपना पैसा निकालना चाहता है उसको अपना आधार नंबर देना होता है और आइडेंटिफिकेशंस के लिए उसे अपना फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन करना होता है। फिर आगे हम जानते हैं AEPS के क्या लाभ होते हैं। तो AEPS के बहुत से लाभ हैं, जैसे बैंकिंग के साथ ही गैर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जैसे बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के माध्यम से किया जा सकता है। एक बैंक के बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट अन्य बैंकों के ट्रांजैक्शंस को भी कर सकते हैं। लोगों को AEPS के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांजैक्शंस प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट्स की आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल ही सुरक्षित होती है। अगला फायदा है दूर दराज के गांवों में लोगों को तुरंत ट्रांजैक्शंस करने के लिए माइक्रो पॉस मशीनों के द्वारा ही उनके स्थानों पर ले जाकर वहां पर उनको भुगतान दिया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि AEPS के माध्यम से जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो कौन सी हैं। तो AEPS के माध्यम से लोग निम्न सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जैसे नकदी निकालना यानी कैश विड्रॉ करना, नकदी राशि जमा करना यानी डिपॉजिट करना, बैलेंस इंक्वायरी निकालना, आधार से आधार को फंड ट्रांसफर करना और मिनी स्टेटमेंट निकालना। आगे हम जानते हैं AEPS का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अपने क्षेत्र में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट पर जाएं, पॉस मशीन पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, ट्रांजैक्शंस प्रकार को चुनें, जैसे नगद जमा करना है या निकासी करना है या मिनी स्टेटमेंट निकालनी है या फंड ट्रांसफर करना है या बैलेंस इंक्वायरी करनी है या EKYC करनी है। और उसके बाद बैंक का नाम चुनें,
ट्रांजैक्शंस के लिए राशि वहां पर आप लिख दें। अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन के उपयोग के द्वारा ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करें और ट्रांजैक्शन आपका कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा तथा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट द्वारा आपको एक रसीद दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप AEPS का उपयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्लास्टिक का या मेटल का कार्ड है जो आपको अपनी खरीद हेतु भुगतान करने के लिए प्री अप्रूव्ड लिमिट से पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। इसकी लिमिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी द्वारा उसके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर तय की जाती है। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 पे है हमारा ट्रैवल्स क्रेडिट कार्ड। तो ट्रैवल्स क्रेडिट कार्ड की मदद से आप सभी एयरलाइंस टिकट बुक, बस बुक, रेल टिकट बुक, कैब बुकिंग और भी बहुत कुछ बुक कर सकते हैं और छूट का लाभ उठा सकते हैं। आगे है हमारा फ्यूल क्रेडिट कार्ड। तो फ्यूल क्रेडिट कार्ड की मदद से आप पेट्रोल और डीजल भरवा सकते हैं जिस पर आपको कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगला है आपका रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड। इस तरह के क्रेडिट कार्ड के हर ट्रांजैक्शंस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई रिवार्ड्स आपको मिल जाता है। आगे हमारा शॉपिंग क्रेडिट कार्ड। शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से खरीदारी या ट्रांजैक्शंस पर आपको छूट मिलती है। आगे है आपका सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड की मदद से यूजर उचित उपयोग करने पर अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकता है। आगे है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से किसान खाद, बीज और कृषि कार्य में काम आने वाली मशीनरी खरीद सकते हैं। साथ ही किसान बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन भी ले सकते हैं जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। आगे है हमारा क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा है। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला फायदा है कि नियमित खर्च का प्रबंधन हो जाता है। आप क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने नियमित खर्च कर सकते हैं। नियमित खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से आपको इसका हिसाब रखने में मदद मिलती है। आगे है आपका धोखाधड़ी और गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करना खतरनाक साबित हो सकता है। डेबिट कार्ड से पेमेंट का खतरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि इससे कोई एक बार में आपके बैंक से जुड़ी पूरी रकम उड़ा सकता है। इससे वापस आने में काफी समय लग सकता है। क्रेडिट कार्ड के मामले में गलती सुधारने के लिए कई समय मिलते हैं। आगे हमारा इमरजेंसी में मददगार। तो आपातकालीन स्थिति में क्रेडिट कार्ड काफी मददगार है। बैंक अकाउंट से अधिक पैसे निकालने या लोन प्रोसेस करने में लगने वाले समय की तुलना में क्रेडिट कार्ड पैसे का सबसे आसान विकल्प होता है। आगे है आपका बढ़िया क्रेडिट स्कोर। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करें और समय समय पर उसका पेमेंट करें तो आपका बेहतर क्रेडिट स्कोर बन सकता है। यह लंबी अवधि में आपको काफ़ी मदद करता है, खासकर जब आप बिजनेस या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। आगे हम जानते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। तो डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी कार्ड होता है जिसका यूज हम ATM मशीन से मनी विड्रॉ करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड सीधा हमारे सेविंग या करंट अकाउंट से कनेक्ट होता है जिससे हम बिना बैंक जाए अपना पैसा जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं या ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं। तो डेबिट कार्ड पूरी तरह से प्रीपेड होता है जिसकी वजह से आपके हर ट्रांजैक्शंस पर विड्रॉ की गई मनी आपके अकाउंट से काट ली जाती है। कार्ड के आगे की तरफ 16 डिजिट का नंबर लिखा होता है जिसमें फर्स्ट 6 नंबर जो होते हैं वो बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं और लास्ट के जो 10 नंबर्स होते हैं वो कार्ड होल्डर का अकाउंट नंबर का आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके अलावा कार्ड के पीछे की तरफ जो 3 डिजिट्स होते हैं CCV कोड, जिसका पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कोड लिखा होता है जिसका यूज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए सिक्योरिटी कोड के रूप में करते हैं। अब हम जानते हैं कि डेबिट कार्ड के फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि कैश रखने की हैबिट से छुटकारा मिलता है क्योंकि डेबिट कार्ड से सीधे आपको बैंक से लिंक होता है जिससे हम कहीं भी कैश की जरूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग करने पर अपने ATM मशीन से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगला फायदा है इसका उपयोग करने से आप घर बैठे ऑनलाइन बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, टिकट बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगला फायदा है कि किसी शॉप या प्रोडक्ट बाई करने पर, रेस्टोरेंट पर डिनर करने पर आप उसका बिल डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। अगला फायदा है डेबिट कार्ड का एक बड़ा बेनिफिट यह भी है कि यदि आप घूमने जाएं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसके हर ट्रांजैक्शन पर आपको अपना कॉन्फिडेंशियल पिन नंबर डालना होता है।
तो यदि ये किसी को मिल भी जाए तो आपके पैसे निकल जाने का कोई डर नहीं होता है। अगला फायदा है डेबिट कार्ड रखने के लिए आपसे किसी तरह की फीस या सर्विस चार्ज नहीं ली जाती है। हालांकि 1 महीने में अधिक बार पैसे निकालने पर कुछ चार्ज लिया जा सकता है। आगे हम जानते हैं डेबिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में डेबिट कार्ड के टाइप कार्ड से जुड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे वीज़ा डेबिट कार्ड हो सकता है, मास्टर कार्ड हो सकता है, रुपे कार्ड हो सकता है, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड हो सकता है, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा यूपीआई पिन क्या होता है, यूएसएसडी कोड क्या होता है, AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, इनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और ये कहां कहां यूज किए जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।